ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। एकं सर्वगतं व्योम बहिरन्त्यर्थता घटे नित्य निरंतरं ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा। एकम माने एकमात्र, सर्वगतम माने सर्वगत, व्योम माने आकाश, बहिरंतः बाहर भीतर, यथा जिस प्रकार, घटे घट में स्थित है, नित्य नित्य, हर दिन, सदैव, निरंतरम निरंतर, ब्रह्म परमात्मा सर्वभूत गणे सर्व चराचर में तथा माने उसी प्रकार स्थित है। जिस प्रकार जिस तरह सर्वव्यापक एकमात्र आकाश घट के बाहर भी है और भीतर भी विद्यमान है, उसी तरह वह ब्रह्म भी हमेशा ही इस विश्व चराचर के बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है, इस संसार में उत्प्रोत है। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र ने अपनी बात को स्पष्ट करने हेतु एक और दृष्टांत दिया, घटाकाश, मठाकाश एवं महाकाश का। महाकाश वह है जिसमें कोई उपाधि नहीं है। महल मठ के अंदर अगर कोई घड़ा कलश रखा हो तो उसके अंदर के आकाश को मठाकाश कहा जाता है। इन मठ तथा घट आदि उपाधि से युक्त आकाश का व्यवहारिक उपयोग करने से महाकाश को कोई अंतर नहीं पड़ता। दूसरे वही तो घट मठ के भीतर एवं बाहर दोनों ओर व्याप्त है। यदि और गहराई में विचार करें तो घट मठ की परिधि के कण कण में भी वही आकाश व्याप्त है। संसार के सब भूतों में, सृष्टि के समस्त पदार्थों में वह नित्य निरंतर ब्रह्म वैसे ही स्थित है जैसे घट के भीतर एवं बाहर एक ही सर्वव्यापी आकाश स्थित है। जैसे शरीर के भीतर और बाहर आकाश है और दोनों ओर आकाश में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार भीतर और बाहर एक ही ब्रह्म व्याप्त है। शरीर में जो जीवन है, चेतना है, हलचल है, वह उसी आत्म तत्व की है जिसके निकलने पर वह निर्जीव हो जाता है। यदि यह सजीवता स्वयं शरीर की होती तो मनुष्य की मृत्यु होती ही नहीं। जैसे मशीन के पुर्जों को बदल बदल कर उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, उसी प्रकार शरीर के अंगों को बदल बदल कर हजारों वर्ष जीवित रखा जा सकता है। लेकिन उस आत्मा के निकल जाने पर इन अंगों को बदलना भी बेकार हो जाता है। आत्मा के रहते ही यह कार्य किया जा सकता है, अतः है आत्म तत्व ही मुख्य है, शरीर नहीं। और इसी प्रकार अष्टावक्र द्वारा राजा जनक को दिए गए उपदेश का अर्थ भी यही है कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है, उसे प्राप्त नहीं करना पड़ता, अपितु वह तो पहले से ही प्राप्त है। जो अज्ञानता बस विस्मरण हो गई है, उसे ज्ञान के द्वारा फिर से स्मृति में केवल लाने की आवश्यकता है।